नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महाकाल लोक बनने के बाद बड़े यात्रियों की संख्या, रेलवे स्टेशन का होगा जीर्णोद्धार। जीएम ने दिया बयान। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने भोपाल उज्जैन रेल मार्ग का निरीक्षण किया। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर डीएम ने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण से उज्जैन में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। उज्जैन रेलवे स्टेशन का भोपाल के रानी कमलापति रेस्टोरेंट की तर्ज पर विकास किया जाएगा। उज्जैन इंदौर रेल मार्ग दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद डाइवर्ट गाड़ियों को उज्जैन से चलाया जाएगा। सिंहस्थ 2028 के लिए विशेष प्लान बनाया जाएगा, जिसको लेकर जीएम श्री मिश्रा ने निरीक्षण किया है। इस दौरान कई अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बोलिएगा, शुरू करना। जी सर। आज जो है हम लोगों ने पश्चिम रेलवे का जो हमारा रतलाम मंडल है, इसमें हमारा सेक्शन जो है मकनिया स्टेशन से शुरू होता है, मकनिया स्टेशन से वहाँ से लेकर और अभी तक उज्जैन तक का निरीक्षण किया। इसमें ये एक वार्षिक निरीक्षण होता है, अन्य निरीक्षण से थोड़ा भिन्न होता है। इसमें कुछ पहले से बता दिया जाता है कि निरीक्षण है, तो कुछ चीज़ों की व्यवस्था, जैसे स्टेशन है, हमारे गोलाई होती है, ब्रिज है और आरपीएफ यूनिट्स हैं, उनका अलग अलग जगह निरीक्षण होता है, उसकी वो तैयारी करते हैं। उसके बाद संबंधित अधिकारी और कुछ जगह हमने खुद निरीक्षण किया। निरीक्षण में कोई विशेष कमी नहीं पाई गई, कई जगह उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके पहले हम लोग मक्सी स्टेशन पर रुके थे और सीहोर स्टेशन पर रुके थे। अभी उज्जैन स्टेशन पे आए हैं। उज्जैन स्टेशन पे हमने हेल्थ यूनिट देखी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन है हमारे लिए। हमारे कर्मचारी यहाँ पे उनका इलाज चलता है, तो हेल्थ यूनिट कैसी है उसको देखा गया। उसके अलावा उज्जैन जो महाकाल की वजह से बहुत सारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो हमें उज्जैन स्टेशन का कुछ डेवलपमेंट भी करना, उसके भी विचार पहले चल रहा है। तो वो कुछ प्रैक्टिकल अभी हमने कुछ देखा, कुछ और देखेंगे। कुछ योजनाएं बन रही हैं आगे, जो जब तक हुआ है उसके आगे भी कुछ कार्य करने हैं। प्लस डबलिंग हो रही है हम लोगों की इंदौर की साइड से, तो ये सब कार्य इन्हीं की समीक्षा की गई और कुछ सेफ्टी इंस्पेक्शंस किए गए। अलग जगह लोगों से पूछा गया, जैसे हर आदमी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, मुख्यालय के अधिकारी, वो गेटमैन से या ट्रैकमैन से या सिग्नल मेंटेनेंस से नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे औचक उनसे बात की गई, उनसे पूछा गया और उसकी जो सही मिला उसकी सराहना की गई, उसको इनाम भी दिया गया। सर, एक बड़ी बात है, जो कुछ गाड़ियां हैं जो इंदौर से सीधे देवास होते हुए निकल जाती है, क्योंकि धार्मिक का बड़ा उज्जैन शहर है, तो क्यों ना उन गाड़ियों को उज्जैन होते हुए ट्रायल के रूप में चलाया जाए। ऐसी गाड़ियों के लिए क्या विचार करेंगे आप लोग? हर व्यक्ति जिसके यहाँ से गाड़ी चलती है, जिस स्टेशन से, वो चाहता है कि मैं जो गंतव्य तक है जल्दी से जल्दी पहुँचूँ, तो हमेशा डाइवर्जन को लोग अपोज करते हैं। लेकिन कुछ गाड़ियों को हम लोग देखेंगे अभी जो काम हो रहा है उसके बाद कि क्या यहाँ उज्जैन में गाड़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फुटफॉल मतलब हमारा है कि जो आने वाले पर्यटक हैं या तीर्थयात्री हैं वो नंबर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये महाकाल का जो अभी कार्य हुआ है, जो नया मंदिर का जो पूरा कॉरिडोर जो बना है और इसमें भी और कार्य हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे लोगों के आने की बहुत ज़्यादा हमें अपेक्षा है कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, तो उनको हमें रेलवे को हैंडल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कार्य करना ही पड़ेगा। सिंहस्थ को देखते हुए कुछ सिंहस्थ के लिए, सिंहस्थ तो अभी दूर है, 2028 उस तक तो बहुत कार्य होने ही है, लेकिन उसके पहले भी हमेमें बहुत कुछ कार्य करने हैं, क्योंकि ये हर वर्ष बढ़ता जाएगा। उसके पहले हमें बहुत सारे कार्य करने हैं जो किए जाएंगे। ट्रैक का इंस्पेक्शन किया, 120-130 किलोमीटर चलने लायक है कि नहीं? देखिए, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। ये एक जगह हमसे भी और पूछा गया था हाई स्पीड का। ऐसा है कि जो आप गाड़ी पे चलते हैं, जिस गाड़ी पे आप चलते हैं वो 110 पे चलती है, पर जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हम उससे ज़्यादा पे चला के देखते हैं, ये देखने के लिए कि अगर मान लीजिए कुछ कमी हो गई। अभी तो बिल्कुल बढ़िया किया है, जैसा आप जानते हैं कि इंस्पेक्शन नोटिफाइड है, तो पहले से तैयारी की, तो हम गाड़ी को उससे ज़्यादा 10% ज़्यादा पे चला के देखते हैं। तो हमने उसको 120 पे चला के देखा, तो हम गाड़ी को उससे ज़्यादा 10% ज़्यादा पे चला के देखते हैं। तो हमने उसको 120 पे चला के देखा और कोई उसमें एक पीक कहते हैं, कोई झटका तो छोड़िए, एक पीक होती है वो भी नहीं आई, तो अच्छा मेंटेन है। तो 110 पे गाड़ी आराम से चलेगी। ये हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि यहाँ 110 के लिए ट्रैक बिल्कुल फिट है। सर, पर्यटक लगातार बढ़ रहे हैं उज्जैन में। आपने कहा कि डेवलपमेंट होंगे, क्या डेवलपमेंट होंगे सर उज्जैन को लेकर? क्योंकि उज्जैन रेलवे स्टेशन है जो अब छोटा महसूस होने लगा है, कहीं ना कहीं पर्यटक कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके स्टेशन की हम लोग अभी विस्तृत कार्रवाई कर रहे हैं, स्टेशन डेवलपमेंट की, उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। क्या किए जाएंगे सर? अब वो अभी पॉइंट्स तो बताइए सर। अभी हम लोग अभी कंसल्टेंट के साथ उसमें हैं, अभी थोड़ा उसको होने दीजिए। सर, रामपुरा के लिए क्या है? उज्जैन रामपुरा की बहुत बड़ी मांग है। महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई से उज्जैन दौरे पर आए ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल उज्जैन के प्रशांत पाठक ने बताया कि ऑल इंडिया गार्ड्स ट्रेन मैनेजर काउंसिल द्वारा कई दिनों से हमारी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर रेल प्रशासन ज्ञापन सौंप रहा था, क्योंकि रेल प्रशासन द्वारा अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल शाखा उज्जैन द्वारा महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई को अपनी वर्किंग से संबंधित समस्याओं तथा प्रस्तावों से अवगत करवाया एवं ज्ञापन सौंपा।
ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल शाखा उज्जैन द्वारा महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई को अपनी वर्किंग से संबंधित समस्याओं तथा प्रस्तावों से अवगत करवाया एवं ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उज्जैन शाखा ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के आशुतोष परियार, प्रशांत पाठक, एस शर्मा, शंभू शरण, MS सिसोदिया, जयस राठौर, धर्मराज बी एवं उज्जैन मुख्यालय के लोको पायलट शोएब आलम, GP लखवाल, कमलेश कुशवाहा, नरेंद्र सहगल, अविनाश झा, महेंद्र यादव उपस्थित रहे। इसी मौके पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा S शर्मा और मनोहर बरोट के नेतृत्व में कर्मचारियों की समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर WREU के सदस्य रविंद्र उपाध्याय, हृदेश पांडे, नरेंद्र सोलंकी, अशोक तिवारी, अर्पित जैन, हेमंत मिश्रा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सालाना निरीक्षण है, उसके दौरान साल में एक बार महाप्रबंधक अपना निरीक्षण करते हैं। उसी दौरान आज उज्जैन का तक का निरीक्षण है, भोपाल से उज्जैन तक का। तो पूरा डिवीजन को लेकर मंडल मंत्री मनोहर सिंह भारत और मंडल अध्यक्ष HS शर्मा दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं और इसको लेकर एक संयुक्त मतलब पूरा डिवीजन का ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से कई हमारी मांगे हैं, जैसे कि हमारा जो कटौती को लेकर जो कर्मचारियों का जो रेलवे बोर्ड ने एक नियम निकाला है कि जो जिनकी सर्विस 1 साल से कम बची है उनको किसी प्रकार का कोई कटौता नहीं होगा, पर सरकार प्रशासन इस बात को मान नहीं रहा है। उसको लेकर हमने ज्ञापन दे रहे हैं और भी हम बहुत सारी बातों को लेकर 11 सूत्री हमारा वो है ज्ञापन, जिसमें जो हमारा जो स्टाफ अहमदाबाद गाड़ी लेके जाता है उनमें जो सेंटिंग करता है, तो वह सेंटिंग को लेकर हमने उसका विरोध कर रहे हैं। और इसके बाद अलावा रेलवे हॉस्पिटल में जो हमारी सुविधाएं हैं डॉक्टरों की, उसको लेकर हम लोग संघर्ष ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद। अभी बारोट जी बात करेंगे। उज्जैन जिले में 70 आरक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है। यह ट्रेनिंग 10 माह की रहेगी। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अस्पताल में भी भ्रमण करवाया गया है और उन्हें अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया है। पुलिस अधिकारी संजय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में नवीन 70 आरक्षक को ट्रेनिंग करवाई जा रही है। इसी दौरान आज उन्हें जिला अस्पताल में लाया गया है और यहाँ की व्यवस्थाओं से अवगत कराया है। सर बताइए किस प्रकार का ट्रेनिंग दी जा रही है? ये पुलिस के रिक्रूट्स होते हैं, आरक्षक होते हैं, जिनको भर्ती होने के बाद हमारे यहाँ 1 साल की 10 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनको थाने अलॉट हो जाते हैं और ये थाने पे जाके अपने जॉब करते हैं। बट इनके सिलेबस जो हम पढ़ाते हैं उसके अंदर इनके कोर्स में एक हॉस्पिटल भ्रमण होता है। तो हॉस्पिटल भ्रमण के दौरान हमारे SP साहब श्री BP सलोकी सर के निर्देशानुसार इन्हें आज हम हॉस्पिटल भ्रमण के लिए लाए थे, जिन्हें हॉस्पिटल भ्रमण के दौरान RMO साहब द्वारा OPD, RMO ऑफिस, कहाँ पर्ची बनाई जाती है, MLC कैसे होती है, पोस्टमार्टम कैसे होता है, सामान्य फीवर वाले मरीज को कहाँ देखा जाता है, उस संबंध में सारी जानकारी दी। कितने पुलिसकर्मी होंगे कम से कम? ये 70 पुलिसकर्मी के लगभग हैं। आपका पूरा नाम? संजय यादव। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। आज शाम ब्यावरा में रहने वाली सुनीता पति जगदीश डिलीवरी के लिए उज्जैन आ रही थी कि तभी ट्रेन में उसके पेट में अचानक दर्द हुआ और ट्रेन में ही उसकी डिलीवरी हो गई। सुनीता के साथ उज्जैन आ रही मंजू ने बताया कि जब ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो उसने मदद के लिए आवाज लगाई, जिस पर हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पाल ने उनकी मदद की और तुरंत जिला चिकित्सालय से एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम को बुलाया, जिन्होंने प्राथमिक चिकित्सा के बाद सुनीता और उसके नवजात को अस्पताल भिजवा दिया है। डॉक्टरों ने बताया कि सुनीता और उसका नवजात दोनों स्वस्थ हैं। तो इनकी डिलीवरी हो रही थी, तो डिलीवरी के चक्कर में ना लेके आ रहे थे उज्जैन। कहाँ पे डिलीवरी? ये ट्रेन में हुई सर। क्या नाम है? कहाँ से आ रहे थे? क्या नाम है? ये बेरचे से आ रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? इसका नाम? ये ब्यावरा रहने वाले। क्या नाम है इनका? सुनीता बाई। पति का नाम? पति का जगदीश। किस प्रकार का मेडिकल आपको मिला है यहाँ पर? किस प्रकार का मेडिकल मिला आपको? ये सर है। आपका नाम? मेरा नाम मंजू। यहाँ पर एक महिला थी जो ट्रेन में आ रही थी। डिप्टी एसएस द्वारा मेरे को फ़ोन पे सूचना दी गई, तो मैं और मेरे स्टाफ के साथ आया, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उसका कॉर्ड क्लेम करके कट किया और उसको अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। कहाँ की महिला थी? महिला ये तो जानकारी नहीं है, मैंने ये सब जानकारी नहीं ली। बच्चा और उसकी माँ दोनों ही स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं, बच्चा फीडिंग भी कर रहा था, दोनों ठीक है। आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर उमेश राय, मैं यहाँ रेलवे हॉस्पिटल में। धार्मिक नगरी उज्जैन में हिंदू धर्म के लोगों द्वारा आज हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में 108 हनुमान मंदिरों के दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया गया है। श्रद्धालुओं ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के दौरान 108 मंदिरों में प्रदर्शन किए जाएंगे। खास बात तो यह है कि हनुमान अष्टमी का पर्व सिर्फ उज्जैन में ही मनाया जाता है। किस प्रकार की यात्रा आपके द्वारा निकाली जा रही है, क्या संदेश दिया जा रहा है? यह यात्री भक्तों द्वारा नीलंगा हनुमान मंदिर से शुरू करके घाट, रेलवे कॉलोनी, गधा पुलिया, पंचामन गणेश कॉलोनी, शास्त्री नगर, विवेकानंद और 3 बत्ती होते हुए फिरीगंज आए हैं और अभी हमारे को 108 हनुमान जी के दर्शन पूरे यात्रा को करना है। क्या उपलक्ष्य में यात्रा निकाली जा रही है? ये यात्रा हनुमान जी का आज अष्टमी है, अष्टमी के पर्व पर आज ये यात्रा निकालते ही हमारा 4था वर्ष है। आपका पूरा नाम? योगेश मीणा। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दाऊदी बोहरा समाज के तीर्थ स्थल मजार-ए-नज़मी उज्जैन को 5 स्टार ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। श्री आशीष सिंह कलेक्टर उज्जैन एवं श्री ओम जैन अध्यक्ष मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के द्वारा 5 स्टार ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मजार-ए-नज़मी के शेख शब्बीर हामिद, मुल्ला हुसैन हैदरी, मुल्ला इब्राहिम टीनवाला, हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी को प्रदान किया। उक्त जानकारी हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी पूर्व पार्षद ने देते हुए बताया कि कलेक्टर आशीष सिंह ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए बोहरा समाज को बधाई दी। उक्त जानकारी हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी ने देते हुए बताया कि कलेक्टर आशीष सिंह ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए बोहरा समाज को बधाई दी। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन ने अपने वक्तव्य में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी संस्था को पौष्टिक एवं शुद्ध आहार प्रदान करने एवं स्वच्छता का आह्वान किया तथा उस कड़ी में उज्जैन की मजार-ए-नज़मी दरगाह कैंपस को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र देकर उपकृत किया। बोहरा समाज एवं परम आदरणीय डॉक्टर सैयदना साहब को नमन एवं बधाई दी। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट कैंपस पर स्वास्थ्यवर्धक एवं पोषक खान पान की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए ईट राइट कैंपस बनाने का लक्ष्य रखा गया। ईट राइट कैंपस हेतु FSSAI के पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर प्री ऑडिट किया जाकर पाई गई कमियां दूर कर FSSAI द्वारा अधिकृत ऑडिट एजेंसी द्वारा विभिन्न मापदंडों जैसे परिसर का खाद्य लाइसेंस, परिसर के स्वच्छता कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, पानी की जांच, कच्ची व तैयार खाद्य सामग्री की जांच, कर्मचारियों का फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण, फूड सेफ्टी, डिस्प्ले बोर्ड का प्रदर्शन आदि के आधार पर ऑडिट किया गया, जिसमें प्राप्त पॉइंट्स के आधार पर मजार-ए-नज़मी उज्जैन को 5 स्टार ईट राइट कैंपस घोषित किया गया है। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मनीष कुमार स्वामी, श्री बसंत दत्त शर्मा एवं श्री पुष्पक कुमार द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित थे। के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
पूरे भारत में स्वच्छ, साफ और सुंदर स्थान पर भोजन ईट राइट के नाम से वो पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। उसी कड़ी में उज्जैन के लिए गौरव की बात है कि बोहरा समाज का जो स्थान है, जिसको श्रेष्ठ मध्य प्रदेश का श्रेष्ठ स्थान घोषित किया है, कि जिसमें बैक्टीरिया रहित एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित भोजन आगंतुकों को मिलता है। यह इस प्रकार का एक अवार्ड प्राप्त करने के लिए बोहरा समाज को मैं अपनी ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने इस व्यवस्थाओं को सुंदर बनाए रखने के लिए अपना समय दिया है, अपना पैसा लगाया है और सारे समाज के लोग मिलकर उस संस्थान को चला रहे हैं। हमारे यहाँ उज्जैन में मज़ार नजमी में देखने को मिलता है। हमारे सैयदना साहब आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, वो हमेशा हम सबको ये अपने बयान में, अपनी वाज़ में, अपने प्रवचन में ये हमेशा ये ताकीद करते हैं कि हमेशा हाइजेनिक खाना, हाइजेनिक भोजन का ही हमेशा इस्तेमाल खुद के लिए भी करें और जितने भी मेहमान आए उनके लिए भी। ऐसा ही हमारे उज्जैन में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है आज कि हमारे FSSL वालों ने पूरा उस प्रमाइसेस का निरीक्षण करके पूरे मध्य प्रदेश में पहला ऐसा अवार्ड उज्जैन में मज़ार नजमी को दिया है, 5 स्टार फैसिलिटीज़ वाला। इसमें मैं हमारे मज़ार के पूरे प्रबंधक और मज़ार की पूरी टीम और जो लोग जिनके अंदर सहयोगी है, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ में भारत सरकार के हेल्थ विभाग को भी कि उन्होंने इस हमारे को ये अवार्ड से बोहरा समाज को नवाजा। खासकर हमारे मनीष स्वामी जी, उन्होंने पूरी अथक मेहनत करके यहाँ पर पूरा निरीक्षण किया और उनकी टीम द्वारा हमारे मज़ार नजमी को ये अवार्ड मिला। मैं सभी को धन्यवाद और बधाई घोषित करता रूप से हम उपस्थित है और हम सबकी ये उम्मीद है और हम सबकी ये कामना है कि हमारे जो धर्मगुरु आली कदर मुफद्दल मुल्ला है वो ता क़यामत तक हमेशा रहे और हमको ऐसी तरीके से हमको उनके मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता रहे। देखिए, जो ईट राइट प्रतियोगिता चल रही है उसमें उज्जैन ने पूरे देश भर में तीसरा स्थान प्रथम चरण में हासिल किया था और द्वितीय चरण की प्रतियोगिता भी चल रही है, जिसमें कि लगातार हमारे अलग अलग संस्थानों को जो FSI का सर्टिफिकेशन है जो शुद्ध भोजन का, उसको लगातार हम लोग प्राप्त करते आ रहे हैं। और उसी के तारतम्य में जो बोहरा समाज के यहाँ पर मज़ार नजमी है उसको भी एक सर्टिफिकेट आज प्राप्त हुआ है, जो मेरे द्वारा वहाँ के जो प्रतिनिधि थे उनको हैंडओवर किया गया है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से उज्जैन के जो महाकाल मंदिर बना था वो देश भर का प्रथम मंदिर था और इसी तरीके से हमने कई भी दूसरे संस्थानों में इस सर्टिफिकेट को प्राप्त किया है। तो हमारी कोशिश रहेगी जितने प्रमुख संस्थान हैं सभी को अगले 3-4 महीनों के अंदर इसमें सर्टिफिकेशन दिला दिया जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान